आज मैं आपको दो ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो उड़ान के बारे में हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक है एक छोटे से गुल की कहानी जो उड़ने से डरता था, और दूसरी है एक पायलट की जो एक रहस्यमय तूफान में फंस गया था। दोनों कहानियां हमें सिखाती हैं कि हिम्मत कैसे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। पहली कहानी शुरू होती है एक छोटे से गुल से। ये गुल अपने परिवार के साथ एक ऊंची चट्टान पर रहता था। उसके भाई बहन सभी उड़ना सीख चुके थे, लेकिन वो अभी भी डरता था। जब भी वो चट्टान के किनारे जाता और नीचे समुद्र को देखता, तो उसके दिल में एक अजीब सा डर भर जाता। उसे लगता था कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे, वो गिर जाएगा और शायद मर भी जाएगा। उसके माँ बाप ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने उसे धमकी भी दी कि अगर वो नहीं उड़ा तो इसी चट्टान पर भूखा ही बैठा रहेगा, लेकिन वो फिर भी नहीं हिला। दिन बीतते गए और उसका पूरा परिवार उसे छोड़कर चला गया। अब वो बिल्कुल अकेला था, भूखा और परेशान। अगली सुबह जब वो बहुत भूखा था, तो उसने देखा कि उसकी माँ दूर एक चट्टान पर बैठी है और उसके पास मछली का एक टुकड़ा है। वो मछली को देख के पागल हो गया। उसका पेट जोर से घुरा रहा था। बस उसी छोटी सी चीज ने उसके अंदर एक अलग ही जुनून भर दिया। वो मछली पाने के लिए इतना बेताब हो गया कि उसने चट्टान से छलांग लगा दी। लेकिन ये माँ की एक सोची समझी चाल थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा खुद अपना पहला कदम उठाए। जैसे ही छोटा गुल हवा में गिरा, उसके पंख अपने आप फैल गए। जो डर अब तक उसके दिल में था, वो सब एक पल में गायब हो गया। अब उसके चेहरे पर सिर्फ खुशी थी। वो उड़ रहा था, वो आजाद था। ये कहानी हमें बताती है कि डर सिर्फ हमारे मन में होता है। जब जरूरत पड़ती है तो हमारे अंदर की ताकत अपने आप बाहर आ जाती है। अब आती है दूसरी कहानी। एक पायलट अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज में इंग्लैंड वापस जा रहा था। रात के तकरीबन 1:30 हो रहे थे। पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। वो घर जाने के लिए बेताब था। उसे अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था। अचानक उसने देखा कि आसमान में काले बादल घिर आए हैं। ये कोई साधारण बादल नहीं थे, बल्कि एक भयानक तूफान था। वो पूरी तरह से एक काले और डरावने तूफान में खो गया था। उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर चुके थे। रेडियो भी मर गया था। वो बिल्कुल अकेला था इस अंधेरे में। सबसे बुरी बात यह थी कि उसके फ्यूल टैंक में सिर्फ 5 से 10 मिनट का फ्यूल बचा था। वो जानता था कि अगर जल्दी कोई एयरपोर्ट नहीं मिला तो वो क्रैश हो जाएगा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि एक काला हवाई जहाज उसके पास आ रहा है। उस जहाज का पायलट उसे इशारा कर रहा था, जैसे कह रहा हो कि तुम खो गए हो, लेकिन मैं हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस अजनबी पायलट ने उसे फॉलो करने का सिग्नल दिया। हमारे पायलट के पास कोई और चारा नहीं था। उसने उस रहस्यमय काले जहाज का पीछा करने का फैसला किया। वो जानता था कि ये एक बड़ा रिस्क था, लेकिन यही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। काले जहाज ने उसे तूफान के बीच से सेफली बाहर निकाला। कुछ ही मिनटों में वो एक एयरपोर्ट के ऊपर था। उसने सेफली लैंडिंग की। जब वो कंट्रोल टावर से पूछा कि वो काला जहाज कौन था, तो उन्होंने कहा कि रडार पर सिर्फ एक ही प्लेन दिख रहा था, और वो था उसका डकोटा। आज रात तो कोई दूसरा प्लेन हवा में था ही नहीं। ये दोनों कहानियां फ्लाइंग के अलग अलग पहलू को दिखाती हैं। पहली कहानी में एक छोटा गुल अपने अंदर के डर से लड़ता है। दूसरी में एक इंसान बाहरी खतरों का सामना करता है, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है, हिम्मत। छोटे गुल की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी की मुश्किलें, जैसे भूख या खतरा, हमें जरूरी रिस्क लेने पर मजबूर कर देती हैं। जब वो मछली के लिए तड़पा तो उसने अपना डर भुला दिया। उसने पाया कि उसके अंदर वो ताकत थी जिसकी उसे जरूरत थी। पायलट की कहानी हमें बताती है कि सबसे टेरिफाइंग सिचुएशंस में भी अनएक्सपेक्टेड हेल्प आ सकती है। वो मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन कौन था, कोई नहीं जानता, लेकिन जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मदद आई। सबसे बड़ी उड़ान अपने डर के खिलाफ होती है। चाहे वो गुल का डर हो या पायलट का पैनिक, दोनों ने अपनी हिम्मत से काम लिया। मदद ऐसी अनजान जगहों से आती है जिनकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि फियर अक्सर एक मेंटल बैरियर होता है, जो हमें अपनी असली पोटेंशियल रियलाइज करने से रोकता है। जब हम अपने इनिशियल फियर को ओवरकम कर लेते हैं, तो हमें अपनी कैपेबिलिटीज और फ्रीडम का पता चलता है। हिम्मत से उड़ान भरने में ही असली जीत है। चाहे आप एक छोटे गुल की तरह अपने पहले कदम से डर रहे हों या किसी पायलट की तरह जिंदगी के तूफान में फंसे हों, याद रखिए, आपके अंदर उड़ने की ताकत है। बस उस पहले